हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी शिक्षक वर्ग 3 का शिफ्ट 1 12 मार्च के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस मिले हैं वो मैं बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन जो मिलेंगे मैं आपको सेकंड वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस ये है, आपका बायोलॉजी क्वेश्चंस ये था कि पीलिया रोग जो होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया रंग जो डैमेज करता है हमारे लीवर्स को डैमेज करता है और हमारा पूरा शरीर जो होता है वो पीला हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है, जो पीलिया रोग है वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण फैलता है हमारे शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पेस से था। स्पुतनिक 2 जो है किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था सोवियत संघ रूस के द्वारा स्पुतनिक 2 लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान में यह 3 नवंबर 1957 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और स्पुतनिक 2 जो था इसके द्वारा दुनिया का पहला जो उन्होंने जानवर भेजा था वो एक डॉग था, माइका नाम का डॉग था। ठीक है, और स्पुतनिक फर्स्ट जो उन्होंने भेजा था वो भेजा था 4 अक्टूबर 1957 को। ठीक है, तो पहला जो उन्होंने भेजा था स्पुतनिक फर्स्ट वो 4 अक्टूबर 1957 को, और जो दूसरा भेजा वो भेजा था उन्होंने 3 नवंबर 1957 को। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे ग्रहों से क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, ग्रह एक तो इम्पोर्टेंट है, और ग्रह का अगर हम टॉपिक मेन टॉपिक सौरमंडल में ही ग्रह आपके रहते हैं, तो ग्रहों से खूब क्वेश्चन बन रहा है। कुल मिला के सौरमंडल आपको कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, तो कोई चंद्रमा पूर्णतः दिखता है उसे क्या कहते हैं। तो पूर्ण चंद्रमा या पूर्णमासी बोला जाता है। जब चंद्रमा का संपूर्ण भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है तो उसे पूर्ण चंद्रमा कहते हैं। तो इस स्थिति को पूर्णमासी भी कहा जाता है। यह स्थिति अमावस्या के 14.75 दिन के पश्चात ऐसा उत्पन्न होता है। ठीक है, सौरमंडल का ये जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, जो चंद्रमा कैसा ग्रह है, ये प्राकृतिक उपग्रह है और यह सौरमंडल का 5वां प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट पहला परमवीर चक्र किसको मिला था। देखो यहाँ से भी अब क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। जैसे परमवीर चक्र हो गया, आपका अशोक चक्र हो गया, तो इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो पहला जो मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, और 15 अगस्त 1947 से परमवीर चक्र की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना कब हुआ था। तो 1995। ठीक है, इसका मुख्यालय बनाया गया था नई दिल्ली में। ओलंपिक में सबसे पहले मेडल कौन सी महिला जीती थी। कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, और कुश्ती में अगर बात करें तो साक्षी मलिक ने। ठीक है, बाढ़ और चक्रवात की निगरानी कौन सा उपग्रह करता है। तो भैया मौसम जो उपग्रह होते हैं वो बाढ़ और चक्रवात की निगरानी करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये था कि खेतड़ी किससे संबंधित है। तो खेतड़ी तांबे की खदानों से संबंधित है और यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका ये बना था कि चंद्रमा का कौन सा भाग पूर्ण छाया में है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो सौरमंडल का भी ये भी क्वेश्चन है। तो इसको बोलते हैं प्रच्छाया। ठीक है, सबसे गहरा और अंधेरा वाला हिस्सा होता है और यह स्थिति पूर्ण ग्रहण कहलाती है। ठीक है, चंद्रमा का कौन सा भाग पूर्ण छाया में है तो इसको प्रच्छाया कहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। राइट टू एजुकेशन से काफ़ी क्वेश्चन बन रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से क्वेश्चन बन रहा है। इस एक्ट का उद्देश्य था कि 614 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, मतलब प्रारंभिक शिक्षा है वो निःशुल्क कर दी जाए। ठीक है, ये आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, द वॉल ऑफ क्रिकेट किसे कहते हैं। राहुल द्रविड़ को कहते हैं। मंगल ग्रह कितने उपग्रह हैं। मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं। तो 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, एक तो आपका क्या है फोबस, एक है डाइमस। हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, बैडमिंटन से संबंधित आ रहे हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से अभी स्पोर्ट्स में काफ़ी क्वेश्चन बन रहा है, तो स्पोर्ट्स से लगभग आप मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन डेली आ रहा है एमपीटेट में। मंगलयान से संबंधित क्वेश्चन आया था कि मंगलयान को कब लॉन्च किया गया था। तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया था भारत की ओर से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी यह अंतरिक्ष परियोजना थी और इसको लॉन्च किया गया था PSLV C-25 से। तो किस उपग्रह प्रक्षेपण यान से इसको लॉन्च किया था। PSLV C-25, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और इसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई भी मतलब देश नहीं भेजा था, केवल भारत ने ये कारनामा किया है। जो बाकी देशों ने चंद्रमा पे भेजा था अपना यान तो वो भूमध्य रेखा के आसपास ही उतारा था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे इसको याद रखना है। तो कोई चाइल्ड लेबर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या क्वेश्चन था। देखो, बाल श्रम निषेध या नियमन कानून 1986, यह कानून 14 वर्ष से
कम बच्चों के उम्र के बच्चों को 13 पेशा और 47 प्रक्रियाओं में जिन्हें भारत के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकार माना गया है। ठीक है, तो बाल श्रम कानून 1986 है और 14 साल के बच्चों के कम में आप मतलब उनको एज अ वर्कर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसा कुछ था। चंद्रयान प्रथम और चंद्रयान 2। चंद्रयान फर्स्ट जो था भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपणवान PSLV-C2 से 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। चंद्रयान 2 जो था वो श्रीहरिकोटा से 15 जुलाई 2019 को 2:51 पे छोड़ा गया था GSLV से। ठीक है, इसको GSLV से, इसको PSLV से। ठीक है, PSLV-C2 और ये क्या है M3 बोलिए, M3 बोल दीजिए। ठीक है, तो छोड़ा गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्वेश्चन बन रहा है। 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दिया गया था, लागू हुआ था। और NCF से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो व्हाट इज़ NCF 2005, तो मैं डिटेल में इसको बता देता हूँ। बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्याचार 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा 2005 NCF 2005 का उद्धरण है। रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको हम डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं डियर। देखिए, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब किया गया था, मतलब किस ईयर किया गया था, तो 1968 में किया गया था। ठीक है, भारत देश में सबसे पहले 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, सेकेंड वाला, वो 1986 में आया था। ठीक है, और जो तीसरा आया है वो 2020 में आया है, इसका घोषणा किया गया है। तो कितने साल के बाद आया है, तो ये 34 साल के बाद तीसरा लॉन्च किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, अपडेट करके। तो जो अभी अपडेट आया है, तो इसके कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, तो अंग्रेजी। ये भी इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक शिक्षा को मातृभाषा, अस्थायी भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा, तो कक्षा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से लेकर 18 आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है, तो ये लक्ष्य है 2030 तक। कितने, मतलब 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम CDB की बात कर लें, तो देखो यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन डेली बन जाता है, चाहे वो वाइगोत्स्की सिद्धांत हो, चाहे वो कोहलबर्ग का है। जैसे कि आपका जीन पियाजे का लगभग 3 क्वेश्चन बना था 11 मार्च को। ठीक है, और बंडूरा का सिद्धांत या थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, ये सारे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, तो इनको अच्छे से आपको पढ़ के जाना। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन बन रहा है, मैंने डिटेल में थोड़ा बता भी दिया है, उन सब क्वेश्चंस को भी आपको करके जाना है। ठीक है, आने वाले शिफ्ट के लिए और भी यूजफुल रहेगा। बाकी क्वेश्चंस जो भी मिलते हैं मुझे फर्स्ट शिफ्ट के और भी क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको सेकेंड वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।